सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम लोग को इकट्ठा होने के लिए, अपनी उपस्थिति में आने के लिए एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने अभी तक हमें संभाला। परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके चरणों में जब हम आए पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए प्रभु जी, हम एक एक को सहायता कर प्रभु। प्रभु, हम एक एक से पिता आप बातें करें प्रभु। इस वचनों के अनुसार प्रभु चलने के लिए भी प्रभु आपका अनुग्रह चाहते हैं। विनम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें। सुबह शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु पूरी बातों में प्रभु आप कंट्रोल करें। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग आज परमेश्वर के वचन से हम स्थानीय कलीसिया प्रार्थना में, उस विषय के बारे में हम लोग देखेंगे। स्थानीय कलीसिया प्रार्थना में, द लोकल चर्च एट प्रेयर। तो यहाँ पर जब हम लोग परमेश्वर के वचन से जब हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि स्थानीय कलीसिया का जन्म प्रार्थना के द्वारा ही होता है। और आगे जब हम देखते हैं, जैसे लोग परमेश्वर के सामने प्रभु के लोग कीमत देने लगते हैं, पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है और उसके द्वारा लोग नया जन्म प्राप्त करते हैं। और जैसे वो निरंतर कीमत देते रहते हैं, पवित्र आत्मा नए जन्मे हुए लोगों को, जिन्होंने नए जन्म का अनुभव पाया, उनको एकत्रित करता है। और इसके द्वारा आपको मालूम है स्थानीय कलीसिया का जन्म होता है। किस प्रकार स्थानीय कलीसिया आती है, किस प्रकार चलती है, उस बातों को हम लोग आज प्रार्थना पूर्वक हम लोग देख रहे हैं। तो इस स्थानीय कलीसिया की शुरुआत से लेकर आपको मालूम है आखिरी तक स्थानीय कलीसिया का आधार प्रार्थना है। और आपको मालूम है बिना प्रार्थना के कोई स्थानीय कलीसिया का अस्तित्व नहीं है। बहुत बार जब हम देखते हैं सेवा के क्षेत्र में, हम देखें कि स्थानीय कलीसिया पूरी तरह सूखी, बिखर रही है। उसका कारण है प्रार्थना नहीं है। जब प्रार्थना नहीं है, स्थानीय कलीसिया का अस्तित्व समाप्त होने लग जाता है। स्थानीय कलीसिया का आधार है प्रार्थना। आपको मालूम है, ना केवल स्थानीय कलीसिया प्रार्थना के द्वारा जन्म लेती है, बल्कि अगर उसे जीवित रूप से चलना है, कंटिन्यू बने रहना है, उसके लिए भी प्रतिदिन प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रतिदिन प्रार्थना की आवश्यकता है। आपको मालूम है स्थानीय कलीसिया का सबसे मुख्य कार्य प्रार्थना है, जिसको अक्सर बहुत बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं कि नए नियम की कलीसिया में आरंभिक समय में जो यरूशलेम की कलीसिया के जो अगुवे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जीवन का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, सबसे मुख्य कर्तव्य, उन्होंने किस बात पर ध्यान दिया? उसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 4 वचन। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यरूशलेम की कलीसिया के अगुओं ने सबसे मुख्य बात पर क्या बोला? हम पहले प्रार्थना। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रम भी क्या है? प्रार्थना फिर वचन। प्रार्थना और वचन की सेवा में हम तो लगे रहेंगे। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस भी अपनी पत्रियों में जब कलीसिया को चिट्ठी लिखता है, तो वहाँ पर उसके कलीसियाओं को भी जब पत्री लिखते वक्त आप उसका भी केंद्र बिंदु अगर आप देखेंगे, प्रार्थना है। हाँ, उसने आपको मालूम है ना केवल व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के विषय में कहा, यहाँ पर देखते हैं पूरी कलीसियाओं को, यानी सभी विश्वासियों को प्रार्थना में शामिल होने के लिए बोला, प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित किया कि वो लोग प्रार्थना करें।
और ना केवल प्रार्थना बल्कि उसके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि आपको मालूम है उनके लिए, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, सबके लिए प्रार्थना। आपको मालूम है रोम की कलीसिया को पौलुस जो लिखता है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमी की पत्री 15वां अध्याय उसका 30वां वचन, रोमी 15 का 30। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। पौलुस, प्रेरित पौलुस कलीसिया को, रोमी की कलीसिया को जो पत्री में लिखता है वो क्या बोल रहा है? हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। फिर उसके बाद आपको मालूम है ना केवल सिर्फ यहाँ पर हम जब इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहली बात यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है कि सबसे पहला उसके साथ मिलकर क्या करे? प्रार्थना में रहे। क्यों? उसका 31वां आयत, मैं उसका 31 और 32 भी पढ़ना चाहूँगा कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। 32वां में लिखा है, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। 3 बातें यहाँ पर साफ साफ बोलता है। सबसे पहला क्या है कि वो यहूदिया के अविश्वासियों से बचे। दूसरा क्या है? यरूशलेम की वहाँ पे यरूशलेम के संतों को उसकी सेवा भाए। तीसरा क्या है? उन लोगों, पवित्र लोगों की संगति में दोबारा से उनके साथ आने के लिए, वो हर्ष और आनंद के साथ मिलने के लिए प्रभु मदद करे। 3 बातों के लिए वो प्रार्थना के लिए बोलता है। आपको मालूम है इफिसुस की कलीसिया को भी, जैसे हमने बोला रोमी की कलीसिया को पौलुस लिखता है, पत्री में बताता है। इफिसुस की कलीसिया को भी पौलुस क्या लिखता है हम देखते हैं। इफिसियों 6 का 18 से 20। इफिसियों 6 का 18 से 20। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। पहले हमने देखा रोम की कलीसिया को पौलुस लिखता। फिर यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिख रहा। और अब मैं आपको बोलता हूँ पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को क्या बोलता है। यहाँ पर फिलिपियों 1 का 19 में पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों 1 का 19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं दोबारा से पढ़ूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपियों की कलीसिया को भी, यहाँ पर उद्धार मतलब मेरा छुटकारा होगा। फिलिपियों की कलीसिया को भी पौलुस लिखता है। फिर आगे हम देखते हैं कुलुसियों की कलीसिया को भी, वहाँ के विश्वासी लोगों को भी पौलुस जो लिखता है। कुलुसियों 4 का 2 से 4 में पढ़ना चाहूँगा। कुलुसियों 4 का 2 से 4। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कुलुसियों की कलीसिया को पौलुस क्या लिखता है। फिर आगे मैं देखता हूँ थिस्सलुनीयों की कलीसिया को भी। थिस्सलुनीयों की कलीसिया को भी, उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यहाँ पर लिखा है। फिर आगे
हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों में भी 3:1 और 2 में भी मैं पढ़ना चाहूँगा। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। तो यहां पर भी हम देखते हैं, हमने देखा पौलुस कैसे रोम की कलीसिया को प्रार्थना के लिए बोलता है, कैसे उसके बाद हमने देखा किस प्रकार इफिसुस की कलीसिया को बोलता है, फिलिप्पी की कलीसिया को बोलता है, कुलुसियों की कलीसिया को बोलता है, थिस्सलुनीके की कलीसिया को बोलता है। हाँ, और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सब जगह सब कलीसियाओं को पौलुस प्रार्थना के लिए जोर दे रहा है, सब के लिए। साथ में पौलुस बोलता है मेरे लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि स्थानीय कलीसिया प्रार्थना के द्वारा जन्म लिए, प्रार्थना के द्वारा जीवित है। इसका अस्तित्व, इसका आधार प्रार्थना है। इसलिए कभी भी प्रार्थना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है यहाँ पर सिर्फ हम कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में देखते हैं, वहीं पर हम एक एक्सेप्शन देखते हैं, और मेरा मानना है वहाँ पर भी ज़रूर प्रार्थना के विषय में पौलुस ने उन्हें तैयार किया होगा, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया को वरदानों के विषय में पौलुस बोलता है, ज़रूर वो प्रार्थना करने वाले लोग होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सब जगह में, सभी कलीसियाओं में पौलुस प्रार्थना के लिए जोर दे रहा है, लोगों को प्रोत्साहित करता है, उनको प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता है। इसलिए आपको मालूम है, जिस कलीसिया में प्रार्थना नहीं, वहाँ जीवन नहीं है, वहाँ आत्मिक ताकत नहीं है। इसलिए आपको मालूम है, जब ऐसा होता है तो वो झुंड विरोधी मसीह के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो प्रभु की सामर्थ्य को नहीं जानता। क्योंकि आपको मालूम है, प्रार्थना एक मल्लयुद्ध है, प्रार्थना एक आत्मिक लड़ाई है। जब हम स्थानीय कलीसिया का प्रार्थना के विषय में जब पढ़ते हैं, आपको मालूम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है प्रार्थना में, वो आता है अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करना। प्रेयर फॉर ए स्पिरिचुअल लीडर, आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करना। आपको मालूम है, कहा जाता है हर झुंड का एक अगुआ होना चाहिए। और क्यों? आपको मालूम है, वो झुंड दिखाएगा उनका अगुआ कैसा है, वो झुंड प्रकट करेगा सीधे तौर पर या क्या बोलते हैं इनडायरेक्टली, वो झुंड दिखा देगा कि उनका अगुआ कैसा है और उनका सिद्धांत क्या है। आपको मालूम है, यही बात आत्मिक क्षेत्र में भी आता है। आपको मालूम है, चाहे सेवा जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि किस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है सेवा के सभी कार्यों में, वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आता है। क्योंकि अगर प्रार्थना नहीं है तो सभी बातों में जो भी कार्य हो रहा है, सब में एक खिचड़ी है या एक रीति रिवाज है, कोई प्रभावशाली रूप से काम नहीं होता। क्योंकि बिना प्रार्थना के वो समर्पण, वो जज्बा, वो आत्मिकता हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर का काम ज़रूरी है, परमेश्वर का काम अगर अच्छे तरीके से होना है, उसके लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रार्थना के वो काम एक तरीके से नष्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर, आपको मालूम है, कई बार बहुत से लोग चाहते हैं अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करें, लेकिन नहीं मालूम होता किस प्रकार से प्रार्थना करें। तो उसके बारे में भी हम लोग आज देखेंगे, प्रभु उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके सामने कुछ बातें हम रख सकता हूँ। सबसे पहले जो लीडरशिप है, आत्मिक अगुआ है, उसके लिए हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु तूने व्यक्तिगत रूप से प्रकाशन दे, व्यक्तिगत रूप से प्रकाशन दे। किन बातों के लिए? सेवकाई के बातों के लिए। और दूसरा, सेवकाई कहाँ पर करना है, उस स्थान के लिए, ताकि और मसीह की देह को
परमेश्वर के इच्छा के अनुसार किस प्रकार से तैयार करना है उस स्थान पर, और किस उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हर एक कार्य को करना चाहिए वो, क्योंकि हर एक बात पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना है। क्योंकि हो सकता है परमेश्वर कभी पर्टिकुलर छोटा सा झुंड परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर की योजना में, हाँ, एक छोटे किसी नगर में, किसी शहर में, हाँ, किसी राज्य की सेवकाई को, किसी देश की सेवकाई को, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवकाई को, उस सेवकाई का डायमेंशन क्या है। प्रभु तू उनको अगुवाई कर, उनकी मदद कर, उस डायमेंशन को पहचानते हुए तेरी इच्छा के अनुसार हर एक कार्य को वो लोग करें, कि किस सीमा में रहकर उन्होंने प्रभु की सेवा को करना है। फिर चौथी बात है सेवकाई का समय। हर एक व्यक्ति को, हर एक अगुवे को मालूम होना है, उसके लिए हमने प्रार्थना करना है कि प्रभु की सेवकाई करने का वो जो समय है, कि हर एक चीज़ उसका किस समय शुरू करना है, किस समय रुकना है, किस समय इंतज़ार करना है और किस प्रकार करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना 11:9 और 10 में भी बोलते हैं, हर एक चीज़ समय के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह हमेशा बोलते थे मेरा समय आ गया, मेरा समय नहीं आया। हर एक बात क्यों? प्रभु यीशु मसीह हर एक कार्य, अपना सेवकाई उस समय को ध्यान में रखते हुए सेवा करते थे। ऐसी आत्मिक अगुओं को भी प्रभु की सेवकाई, प्रभु का समय को पहचानते हुए हर एक कार्य को करना है। उसको ना केवल ये मालूम होना चाहिए कि कब सेवा शुरू करनी है, बल्कि कब उसका अंत करना है, कब उसको समाप्त करना है। सब चीजें परमेश्वर के समय के अनुसार उसको करना है। क्योंकि कुछ ऐसी सेवकाई होती है जहां पे प्रभु कुछ समय के लिए लेकर जाता है, जहां पर हमेशा के लिए नहीं करना। लेकिन यदि परमेश्वर के उस बात को ना समझते हुए यदि वो वहां पर रहे, अपना समय बर्बाद कर रहा। इसे बहुत जरूरी है इस बात के लिए भी उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु हर एक काम तेरी आत्मा की अगुवाई में करे। प्रभु पर वो क्या बोलते हैं, एक मजबूत भरोसा करने के लिए उसके वचन पर, कि वो उसमें बिल्कुल अडिग बने रहें, उससे चूके नहीं। परमेश्वर के वचन के प्रति उनके मन में 1% शक ना आए, उसके लिए प्रार्थना करना आत्मिक अगुओं के लिए। क्यों? कई बार हम लोग सोचते हैं कि आत्मिक अगुए बिल्कुल सशक्त हैं। नहीं, वो भी हमारी तरह इंसान है। इसलिए हमने प्रार्थना करना, प्रभु तो उन पर बराबर इन जो विषय हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, प्रभु उन एक एक विषय में प्रभु तो उनकी सहायता कर। फिर आगे हम जब देखते हैं, हमने उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु उनको आत्मिक रूप से स्पष्टता प्रभु उनके जीवन में तू दे, जितना संभव हो वो करे, ताकि वो जो भी करे अपने जीवन में उसमें प्रभु तेरा समर्थन हो। वो स्पष्टता प्रभु तू उनके जीवन में दे, ताकि लोगों की अगुवाई जब वो करे तो वो स्पष्टता होनी चाहिए कि लोग चाहे उस विषय में बुड़बुड़ाए, लेकिन प्रभु तेरा समर्थन उनके साथ रहना चाहिए कि हाँ, जो वो कार्य करे बिल्कुल सही है, तेरी इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। तो आत्मिक स्पष्टता प्रभु तो उनको दे, उसके लिए हमने प्रार्थना करना है। हमने प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु उनको आत्मिक स्थिरता प्रभु तो दे, आत्मिक स्थिरता दे, कि वो लोगों की बातों में क्या बोलते हैं प्रभावित ना हो जाए, लोगों से प्रभावित ना हो जाए, परिस्थितियों से प्रभावित ना हो जाए। जो बात प्रभु तुझसे वो प्राप्त करे उसमें वो बने रहे, उसमें अडिग वो खड़े रहे, चाहे कोई उनकी बात को माने या ना माने। हाँ, लोग उनका साथ दे ना दे, प्रभु वो उसमें अडिग रहे। प्रभु उसके लिए प्रभु तो उनकी सहायता कर, वो आत्मिक विश्राम तो दे, आत्मिक स्थिरता तो उनको दे, ताकि वो तुझ में बने रहे। वो बात हमने प्रार्थना करना है। फिर उसके बाद हमने प्रार्थना करना है, प्रभु सही फैसले लेने के लिए, स्पष्ट फैसले लेने के लिए प्रभु तू उनको सहायता कर, ताकि सही समय पर सही फैसले वो ले सके। हाँ, वो दूसरों से सलाह ले, लेकिन जब भी फैसला लेने की बारी आए, प्रभु जैसा तू चाहता है
वैसा सही फैसला लेने में प्रभु उनकी तो सहायता कर। आपको मालूम है बहुत आसान होता है आत्मिक अगुओं पर उंगली उठाना, लेकिन हम में से कितने हैं जो उनके लिए, इन एक एक विषयों के लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया का दायित्व बनता है प्रभु के दासों के लिए, जैसे पौलुस बार बार बोलता है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। आज हो सकता है कई बार प्रभु के दास बोले नहीं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बोलता है हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें किन किन बातों में प्रार्थना करना चाहिए, कैसे कैसे प्रार्थना करना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हमने प्रार्थना करना है प्रभु कि वो एक सही रूप से प्रभु लोगों को प्रेरणा दे सके, ऐसे के लिए आप उनकी सहायता करें। लोगों को सही रूप से प्रेरणा देने के लिए प्रभु उनको सहायता करें कि वो जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंप सके। हाँ, सारा बोझ खुद अकेले ना उठाए, दूसरों पर जिम्मेदारियां सौंपने के लिए प्रभु तो उनको सहायता कर। उन लोगों को सौंपने के लिए जिन्हें तूने बुलाया, जिनके जीवन में तूने काम किया, वो चीज़ प्रभु तो उनको मदद कर। हाँ, और उनकी सहायता कर कि वो अपने ऊपर सारा भरोसा ना रखे, बल्कि पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा तुझ पर निर्भर हो। उसके लिए हम एक एक ने प्रार्थना करना है कि वो इस कार्य में बने रहे। फिर आगे हमने प्रार्थना करना है प्रभु तूने अद्भुत सलाहकार तो बना, एक अच्छा सलाह देने वाला, एक अच्छा काउंसलर प्रभु तो उनको बना। प्रभु यीशु मसीह खुद एक अद्भुत सलाहकार है, पवित्र आत्मा खुद एक अच्छा सलाहकार है। प्रभु तो अपने दास को भी, अपने आत्मिक अगुओं को भी प्रभु तो एक अच्छा सलाहकार बना, जो अच्छे सही तरीके से परमेश्वर के लोगों को सलाह दे सके कि कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तेरे मार्ग में तेरी अगुवाई कर सके। फिर अगला बात आता है दर्शन। हमने लीडरशिप के बारे में देखा। फिर अगला आता है विजन या दर्शन के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि उनको दर्शन नहीं है। दर्शन नहीं होने के कारण आपको मालूम है आत्मिक इतिहास में कितने लोग नाश हो रहे हैं, दर्शन की कमी के कारण। इसलिए आत्मिक अगुओं में सही दर्शन जो परमेश्वर से प्राप्त हो, उसके लिए हमने प्रार्थना करना है कि प्रभु तूने अपने दास दासियों को, अपने आत्मिक प्रभु हमारे आत्मिक अगुओं को प्रभु तूने दर्शन देना है, और वो दर्शन प्रभु तुझसे प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा विलाप गीत 2:9। विलाप गीत 2:9। यहाँ पे लिखा है, उसके फाटक भूमि में धंस गए हैं, उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नष्ट किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए, और उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते। यहोवा से दर्शन नहीं पाते। बहुत बार कलीसियाओं में, स्थानीय कलीसिया में जो होने वाला नुकसान क्या है, आत्मिक अगुवे परमेश्वर से दर्शन नहीं पा रहे। वो परमेश्वर से दर्शन पाने के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको मदद कर, प्रभु तू उनको दर्शन दे, वो देख सकें जो प्रभु देखता है, वो देखें केवल जो प्रभु देखता है, और वो उतना तक देखें जितना तक प्रभु देखता है, और वो उतनी स्पष्टता से देखें जितनी स्पष्टता से प्रभु देखता है। इस प्रकार का दर्शन प्रभु तू अपने हमारे आत्मिक अगुओं को दे। उसके लिए हमने प्रार्थना करना है। और आपको मालूम है जो भी बातें प्रार्थना करनी है, प्रभु जो भी बातें उस दर्शन में रुकावट उत्पन्न करती है या उस दर्शन को धुंधली करते हैं, प्रभु वो उनके जीवनों से प्रभु तो दूर कर। वो प्रभु नाश होने वाले लोगों को प्रभु तेरी नज़रों से देख सके, क्रूस पर से देख सके, कलीसिया की नज़रों से देख सके, ताकि प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तुझको महिमा मिले। उसके लिए हमने प्रार्थना करना। फिर आता है बोझ के लिए, कि दर्शन पाकर सिर्फ दर्शन पाना नहीं, बल्कि प्रभु तू उनको वो बोझ भी तू देना, तू बोझ भी देना।
और वो बोझ क्या है? खोए हुओं के प्रति उनकी सेवा करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए जान भी देने के लिए वो समर्पण वाला बोझ प्रभु तो उनको देना, ताकि उन नाश होने वाले लोगों को उद्धार प्राप्त हो। हाँ, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनमें जब तक मसीह का रूप पूर्ण रूप से बन नहीं जाता, उनके लिए प्रभु मेहनत करते रहने के लिए, आंसू बहाते रहने के लिए प्रभु वो बोझ प्रभु तो हमारे आत्मिक अगुओं को तो देना। जो उसके अलावा कोई इधर उधर के संसार की चिंताओं का बोझ प्रभु इनके जीवन में नहीं आने देना। प्रभु तू दया कर। उसके लिए कलीसिया ने प्रार्थना करना है। फिर ज्ञान के लिए कलीसिया ने प्रार्थना करना है। मैं पढ़ना चाहूँगा होशे 4:6। होशे 4:6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यहाँ पर आपको मालूम है, यहाँ पर हम जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि आत्मिक अगुओं को बहुत ज़रूरी उन्हें परमेश्वर का ज्ञान हो, नहीं तो लोग नाश होते हैं। नहीं तो लोग नाश होते हैं। बहुत बार कितने ऐसे अगुवे होते हैं जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई में उसका बहुत ही बुरा परिणाम कलीसिया पर, स्थानीय कलीसिया पर पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो परमेश्वर का, इसलिए प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु तो उनको गहरा और व्यक्तिगत रूप से तेरा ज्ञान होने के लिए प्रभु तो सहायता कर, तो उनकी सहायता कर। एक व्यक्तिगत रूप से वो एक सबसे ज़रूरी है आत्मिक ज्ञान, क्रूस का वो कार्य प्रभु तो उनके जीवन में कर। प्रभु तेरे को अच्छे से जानने वाले लोग होने से, सिर्फ तेरे बारे में सुने हुए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से, जैसे पौलुस कहता है, मैं जानता हूं मैंने जिस पर विश्वास किया। वो व्यक्तिगत रूप का ज्ञान अनुभव के साथ वो चीज हम देखें, ताकि प्रभु के आत्मिक अगुवे भी कलीसिया के लिए उतना मेहनत करे, ताकि मसीह का रूप, जैसे पौलुस बोलता है गलाती 4:19 में पढ़ना चाहूँगा। पौलुस जो बोलता है गलाती 4:19, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ, वो चीज़ बोलता है, ताकि जब आत्मिक अगुवे परमेश्वर के ज्ञान से भरे होंगे, वो भी कलीसिया के लिए उतना मेहनत करेंगे। और साथ में मैं पढ़ना चाहूँगा फिलिपियों 3:10 भी। फिलिपियों 3:10 मैं पढ़ना चाहूँगा, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने देखा कि ज्ञान के विषय में कि वो गहराई से व्यक्तिगत रूप से उसे प्रभु का ज्ञान हो। दूसरा हम देखते हैं कि हमने प्रार्थना करना है, प्रभु आत्मिक अगुओं को परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञान हो। उसके लिए हम देखते हैं उसे पवित्र शास्त्र बहुत ही अच्छी तरह, पवित्र शास्त्र के वचन में वो निपुण हो। उसके लिए हमने प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा उन्हें सिखाए, मनुष्यों के द्वारा जो परमेश्वर ने कलीसिया में शिक्षक ठहराए हैं उनके द्वारा सीखने के लिए वो मन प्रभु तो उन्हें दे, और पवित्र आत्मा से भी वो सीखे, प्रभु से भी सीखे कि हर प्रकार से परमेश्वर के लोग, परमेश्वर आत्मिक अगुवे वचन में निपुण होने पाए। फिर तीसरा आता है कि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन्हें स्वयं का भी ज्ञान तो दे, स्वयं का भी ज्ञान दे, खुद को भी जाने वो। उसके दो पहलू है। सबसे पहला मसीह में वो कहाँ पर है, मसीह में उनका स्तर क्या है, उसको वो जाने, और फिर उसके बाद प्रभु किस प्रकार कार्य करता है उसको वो समझे। दूसरा, वो खुद के स्वभाव को भी समझे, ताकि उन्हें खुद पर कभी घमंड ना हो, नम्रता रहे कि मसीह से हटकर वो कितने नीच हैं। जैसे पौलुस बोलता है कि मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, मसीह से हटकर। फिर आगे हम चौथा बात देखते हैं, वो
उसको किस बात का ज्ञान हो, अगुओं को किन बात का ज्ञान हो, उसके लिए हमने प्रार्थना करना है। वो अगला है क्रूस के सामर्थ्य के का ज्ञान उनको हो, उसके लिए हमने प्रार्थना करना है। इसलिए आपको मालूम है पौलुस क्या बोलता है कि पौलुस वचन में जब हम जाते हैं उसको सीखने से वक्त हमने समझना है कि हम शैतान शारीरिकता बिगड़ा हुआ जो हमारा स्वभाव है और उसके बाद संसार, तीनों का जवाब एक क्रूस में है। तीनों का जवाब क्रूस है। इसलिए हमने क्रूस की सामर्थ को समझना है। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा गलाती 6:14। गलातियों 6:14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। फिर उसके बाद गलाती 2:20 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। फिर 5:24 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं हमने उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु अनुभव से, प्रभु क्रूस का जीवन, वो छुटकारे का जीवन प्रभु वो अनुभव करे प्रभु, ताकि हर बाहरी कपट उनके जीवन में किसी प्रकार से ना हो। फिर आगे हम देखते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ जो उनमें वास करते हैं उसका ज्ञान उनको होने के लिए हमने प्रार्थना करना, जो पौलुस इफिसुस की कलीसिया को बोलता है। इफिसियों 1:19 में हम पढ़ते हैं, इफिसियों 1:19। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। वो उस बात को जानने के लिए हमने प्रार्थना करना है, प्रभु तुझे वो तेरी उस सामर्थ को वो अनुभव करे, ताकि तेरी सामर्थ पर निर्भर होकर वो तेरी कलीसिया में कार्य करे। क्योंकि प्रभु उनको समझ में आना है कि प्रभु आपसे हटकर वो कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में जैसे लिखा है, प्रभु उनकी आंखों को खोल और दिन प्रतिदिन प्रभु तेरी सामर्थ में भरकर प्रभु तेरी सेवा करने के लिए प्रभु इन आत्मिक अगुओं को प्रभु तू फजल दे, तू अनुग्रह दे। आपको मालूम है आगे हमने अगला प्रार्थना हमने किस विषय में करना है, हमें प्रभु शैतान की युक्तियों का ज्ञान के लिए प्रभु तूने मदद कर, ताकि वो शैतान की चालाकियों को समझते हुए जागृत रहे। 2 कुरिन्ती 2:11 मैं पढ़ना चाहूँगा। 2 कुरिन्ती 2:11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का हम पर दाव ना चले, आत्मिक अगुओं पर शैतान का दाव ना चले, उसका पूरा ज्ञान उनको होने के लिए हमने प्रार्थना करना है। शैतान की युक्तियों का, उसके दावों का, तभी ऐसा नहीं होगा तो बहुत बुरी तरह आत्मिक अगुआ अगर शैतान से मार खाएगा तो उसका असर कलीसिया में भी दिखाई देगा। इसीलिए उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु तूने प्रभु तेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी बनने के लिए, किस वचन के लिए? 1 पतरस 5:8 और 9। 1 पतरस 5:8 और 9। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो, तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। उस बात में सचेत रहने के लिए प्रभु तो उनको सहायता कर। फिर अगला आता है परखना या डिसर्नमेंट, उसके लिए आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करना। हमने प्रार्थना करना, प्रभु तो हमारे आत्मिक अगुओं को परखने का वरदान तो दे। प्रभु
उनको परखने का वरदान दे कि वो परख सके कि नकली क्या है और गहराई जो बात सच्ची क्या है उसको वो परख सके। शारीरिक क्या है, आत्मिक क्या है, उनको वो परख सके। प्रभु सच क्या है, झूठ क्या है, उनको वो परख सके। प्रभु वो आत्मिक परखने का वरदान प्रभु तो उनको दे, ताकि प्रभु तेरी कलीसिया को सही दिशा में और अच्छे तरीके से प्रभु तेरी सेवा कर सके। उसके लिए कलीसिया ने प्रार्थना करना है आत्मिक अगुओं के लिए। फिर अगला आता है अलगदाई के विषय में, कि एक विश्वासी को जब परमेश्वर बुलाता है उसे पाप से, स्वयं से, संसार से अलग होने के लिए परमेश्वर बुलाता है। केवल परमेश्वर के लिए अलग रहने के लिए परमेश्वर बुलाता है। इसके लिए आत्मिक अगुआ गहराई से उसके जीवन में अलगदाई हो, उसके लिए प्रार्थना करना कि वो पाप के प्रति उसके जीवन में अलगदाई हो। जब से एक बार जब प्रभु को जान लिए, पाप से जब गुड बाय बोल दिया, पाप को एक बार जब पाप से जब नाता तोड़ दिया, हमेशा के लिए पाप से दूर रहने के लिए, हर प्रकार के पाप से दूर रहने के लिए प्रभु तो उनको सहायता कर। जैसे आप पाप से नफरत करते हैं प्रभु, वैसे उनको भी पाप के प्रति उतना ही नफरत होने के लिए प्रभु तो उनकी सहायता कर। उसके लिए एक एक ने प्रार्थना करना, ताकि वो वो निरंतर प्रार्थना करे, वह अपने वचन में, अपने शब्दों में, अपने कामों में हर प्रकार से हमारे आत्मिक अगुए पवित्रताई में बने रहे। क्यों? उसका असर कलीसिया में दिखाई देता है। इसलिए कलीसिया प्रार्थना में लगी रहती है। आगे जब हम देखते हैं उनको स्वयं से अलगदाई, खुद के प्रति अलगदाई, उनको क्रूस का जो कार्य है उसको अनुभव से अपने जीवन में जीने के लिए प्रभु तो उनको सहायता कर। प्रभु कोई भी स्वार्थ की इच्छाओं के लिए प्रभु खुद को महिमा देने वाला कोई भी बातें प्रभु उनको ना होने दे। जैसे यिर्मयाह 45:5 में लिखा है, क्या तू अपने लिए बड़ी चीजों को ढूंढता है? उनको ढूंढ मत। प्रभु उनको अपनी नजर में महान होने का, खुद के स्वार्थ का, एक एक बातों से अलगदाई होने के लिए प्रभु तो उनको सहायता कर। प्रभु वो महान बने, लेकिन तेरे लिए वो महान कार्य करे, तेरे लिए महान कार्य करे। उसके लिए प्रभु तो उनकी सहायता कर। आत्मिक रूप से प्रभु तू उनको इस्तेमाल कर, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो। ये बातों के लिए हमने प्रार्थना करना, संसार से अलग रहने के लिए उनके लिए हमने प्रार्थना करना है, ताकि वो क्रूस की सामर्थ को जानते हुए संसार से अलग रहे। संसार के प्रति कोई प्रेम उनके जीवन में ना आए, संसार की जैसी सोच, संसार के जैसा लक्ष्य, संसार के संतुष्टि, इन बातों पर उनकी नज़र ना रहे। जो बातें परमेश्वर की नज़र में तुच्छ है, उसके लिए हमने प्रार्थना करना है। हमने प्रार्थना करना है प्रभु हर प्रकार की सफलताओं से आने वाले घमंड से प्रभु तो आत्मिक अगुओं को बचा। किसी भी प्रकार का घमंड उनके जीवन में ना आने पाए। प्रभु पूरी नम्रता के साथ प्रभु तेरी सेवा करने के लिए उनको मदद कर, उनकी सहायता कर। आपको मालूम है, ना केवल इन बातों से अलग होना है, बल्कि प्रभु के लिए समर्पित होना। उसके लिए हमने प्रार्थना करना कि प्रभु तेरी उपस्थिति में घर में बने रहने के लिए प्रभु तो उनको सहायता कर। पवित्र आत्मा पूर्ण गहराई से उनके जीवन को नियंत्रण करे, उसके लिए हमने प्रार्थना करना है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अस्थिरता ना हो, उसके लिए प्रार्थना करना है। उनका आत्मिक अगुओं का एक अच्छा प्रार्थना का जीवन होना है, उसके लिए कलीसिया ने प्रार्थना करना, उसके लिए कलीसिया ने प्रार्थना करना, ताकि वो गहराई से प्रभावशाली होकर, जयवंत होकर, बिना हियाव छोड़े वो प्रार्थना करे। प्रभु तेरे वचन का संतुलित ज्ञान होने के लिए हमने प्रार्थना करना। आपको मालूम है, जैसे मूसा और परमेश्वर के बाकी संत जन उपवास करते थे, प्रभु उनको भी उपवास रखने में, बीच बीच में रखने के लिए प्रभु तुमको सहायता करना।
प्रभु तुझसे प्रेम करने वाले, तेरे साथ एक गहरे संबंध में आने के लिए प्रभु तो आत्मिक अगुओं की तो सहायता करना। इस प्रकार से जब हम लोग प्रार्थना करें, बहुत विषय है, मैं आपके सामने कुछ बातों को खोल रहा हूं। यदि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। परमेश्वर आग में धधकते हुए अपने दासों को, आत्मिक अगुओं को खड़ा करेगा। आग में धधकते हुए, परमेश्वर की अग्नि में चलने वाले, परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए अगुए परमेश्वर खड़ा करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कलीसिया लौ लगाकर, लौलीन होकर प्रार्थना करें। अगला विषय आता है नम्रता। सम्मान से पहले नम्रता आती है। नीति वचन 15:33 कहता है। तो आपको मालूम है, भजन संहिता 25:9 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 25:9, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यहां पर जब हम देखते हैं, आत्मिक अगुओं को परमेश्वर का मार्ग मालूम होना चाहिए, इसलिए उनके लिए जरूरी है वो नम्र हो, प्रभु यीशु मसीह के समान। जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जैसे मैं मन में का नम्र और दीन हूं। मत्ती 11:29 में जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए यहां पर जब नम्रता के विषय में बोलते हैं तो नम्रता के 3 क्षेत्र हैं जिसके विषय में एक सच्चे आत्मिक अगुए के लिए प्रार्थना होनी बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से, हे प्रभु, तो उनकी सहायता कर कि जब लोग उन पर नेगेटिव या गलत टिप्पणियां, जब प्रभु तेरे आत्मिक अगुओं पर, प्रभु हमारे आत्मिक अगुओं पर जब गलत टिप्पणियां की जाए, प्रभु बिना मन में कड़वाहट रखे वो उसे सहर्ष स्वीकार करने के लिए प्रभु तो उनको सहायता करना। जब कोई उनकी गलतियों पर उनको टोके और उनको सुधारे, प्रभु हमारे आत्मिक अगुओं को मदद करना कि उन बातों को सहर्ष खुशी के साथ प्रभु उसे स्वीकारे और सुधार करे। प्रभु किसी भी बात में उनको घमंड ना आने के लिए प्रभु तो उनकी सहायता करना। ये बातें बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है, नम्रता उनमें आती प्रभु जिनकी आंखों को प्रभु खोलता है ताकि वो सच्चाई को जाने, जो अपने जीवन को साइड में रखकर प्रभु के लिए जीने के लिए समर्पित हो जाते हैं। आपको मालूम है, जब पतरस ने प्रभु को पहचाना, उसकी आंखें जब खुल गई, उसने क्या बोला? लूका 5:8 में लिखा है, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी हूं। आपको मालूम है, नम्रता भी एक विद्यालय है। आत्मिक अगुओं के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु सदैव उन्हें नम्रता के विद्यालय में वो रहे, तेरे आगमन तक प्रभु नम्रता के विद्यालय में प्रभु रहते हुए तेरी सेवा करने के लिए उनको सहायता कर। फिर अगला आता है अधिकार। अधिकार के क्षेत्र में जब हम पढ़ते हैं तो अधिकार का ये अर्थ नहीं कि नम्रता नहीं है, बल्कि मसीह में अधिकार को इस्तेमाल करना। आत्मिक अगुए अधिकार से कार्य करें, उसके लिए प्रार्थना करना। उसमें भी अलग अलग बातें आती हैं। परमेश्वर के साथ, अधिकार के साथ कार्य करने के लिए प्रार्थना करना। फिर शैतान और उसके सभी सहकर्मियों पर अधिकार के साथ उनको निकालना, उन पर प्रभुता करना। जैसे प्रेरितों काम 19:15 में बोलते हैं, यीशु को तो हम जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, ऐसी एक एक शक्ति उन्हें बोलना, हम यीशु को जानते हैं, हम उस आत्मिक अगुए को भी हम जानते हैं। वो चीज आना बहुत जरूरी है। फिर आगे जब हम देखते हैं प्राकृतिक दुनिया में वो अधिकार दिखाई देना, जैसे यहोशू ने सूर्य को रोक दिया था, उसी प्रकार आत्मिक अगुए सृष्टि पर अधिकार के साथ कार्य करें। मानवीय बातों में अधिकार के साथ ये कार्य करें। प्रभु उनको
दिलेरी दे, साहसी उनको बना कि हर प्रकार में परमेश्वर के साथ वो दिलेरी के साथ वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़ते ही रहे, चाहे लोग पीछे छूट जाएं, चाहे उनके संग रहने वाले कुछ यहूदा इस्करियोती हो, प्रभु तो उनकी सहायता कर, चाहे उनके साथ रहने वाले देमास जैसे हो जो बीच में छोड़ के चले जाएं, प्रभु तो उनको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रभु तो सहायता कर। जैसे हम 2 तीमुथियुस 4:16 से 18 में हम पढ़ते हैं, आपको मालूम है ये सारी बातें के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हमने प्रार्थना करना है प्रभु वो तेरे लिए काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, चाहे कोई परिणाम उनको, उनकी मेहनत का कोई परिणाम उन्हें नज़र ना आए, चाहे कुछ समय के लिए उन्हें पीछे हटना पड़े प्रभु तो उनको मदद कर कि वो आगे बढ़ते रहे। ये बातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक प्रार्थना करें प्रभु उनके जीवन में निराशा ना आए। जब का आगे सेवकाई का आगे भविष्य क्या होगा, ये सारी बातों को सोचकर वो निराश ना हो, बल्कि प्रभु तेरे कार्य में वो बढ़ते रहे, वो दृढ़ता से बढ़ते रहे। वो चीज़ के लिए प्रभु उनको सहायता कर, चाहे शैतान कितना भी हमला करे, कितना भी रुकावटें उत्पन्न करे, प्रभु उनको वो साहस देना, वो हिम्मत देना। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए हम आत्मिक अगुओं के लिए हमने प्रार्थना करना। फिर आता है प्रेम। प्रेम में भी जब हम देखते हैं कि आत्मिक अगुओं में परमेश्वर का प्रेम हो, उसके लिए हमने प्रार्थना करना है। किस प्रकार से? सबसे पहला हम देखते हैं प्रभु ये आत्मिक अगुए, आत्मिक, सामाजिक, शारीरिक जो भी लोग इनके पास है, किसी भी अवस्था के हो प्रभु, सबसे प्रभु प्रेम के साथ प्रभु व्यवहार करने के लिए उनकी सहायता कर। प्रभु विशेष प्रेम उनके मन में उनके लिए दे जो आत्मिक रूप से पीछे हट रहे हैं। और जो इतने समर्पित नहीं है प्रभु, उनके लिए प्रभु उन्हें विशेष प्रेम तो दे। हम प्रार्थना करें प्रभु कि अब आत्मिक अगुओं को प्रभु विशेष प्रेम दे, उन लोगों की भलाई करने के लिए भी जो विश्वासी उन आत्मिक अगुओं को तुच्छ समझते हैं, जो उनके बारे में बुरा बोलते हैं, जो उनके नेतृत्व को, उनके लीडरशिप को नकारते हैं, बलवा करते हैं प्रभु, उनके प्रति भी प्रभु तो इन आत्मिक अगुओं को प्रेम दे। उसके लिए प्रार्थना कलीसिया ने करना है। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, अपने सताने वालों के लिए निरंतरता प्रार्थना करना। प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको सहायता कर। फिर आता है आत्मिक अगुओं के लिए धीरज के लिए प्रार्थना करना, धीरज के लिए प्रार्थना करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह धीरजवंत था। आपको मालूम है कि वो किस जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह ने अपना धीरज नहीं खोया, उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि हर जगह में प्रभु ने धीरज बनकर अपने कार्य को किया। ऐसे प्रभु तो अपने इन आत्मिक अगुओं को प्रभु वो धीरज तू दे। किस किस के लिए धीरज? सबसे पहला अविश्वासियों के प्रति प्रभु तू उन्हें धीरज दे। बराबर जब प्रभु तेरे प्रभु ये आत्मिक अगुए दास दासी प्रभु जब सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हाँ लोग सुन ही नहीं रहे हैं या कोई फल नजर नहीं आ रहा, प्रभु जब उन्हें लग रहा है दरवाजे बंद हो रहे हैं, ऐसे समय में उन्हें अपना धीरज ना खोने दे, बल्कि प्रभु प्रार्थना करते प्रभु तू उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर, ताकि तेरी आवाज का वो सुने कि तूने दरवाजों को उनके लिए खोल दिया है जो उन्हें बंद नजर आते हैं। फिर उनके लिए धीरज दे जो आत्मिक रूप से उन विश्वासियों के प्रति प्रभु आत्मिक अगुओं को धीरज दे जो आत्मिक रूप में बहुत धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं या आत्मिक रूप से बढ़ने में बहुत स्लो है। प्रभु उनके साथ भी प्रभु धीरज के साथ व्यवहार करने के लिए प्रभु तो आत्मिक अगुओं को सहायता कर। उसके लिए प्रार्थना करना
आपको मालूम है कलीसिया में कभी कुछ लोग हैं जो बड़ी तेजी से आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, तो कुछ लोग हैं जिनको देखकर लगता है तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो बढ़ ही नहीं रहे। प्रभु उनके साथ भी प्रभु धीरजवंत होने के लिए प्रभु तो सहायता कर। आप सोच कर देखें, प्रभु यीशु मसीह ने खुद पतरस को 3.5 साल अपने साथ सेवा में रखा, इतना वचन सिखाया, प्रार्थना साथ में गीत गाते थे, प्रार्थना करते, वचन की भेदों की बातों को खुल कर दिया। इतना सब कुछ करने पर भी आपको मालूम है पतरस ने लास्ट में 3 बार शपथ खा खा कर बोला, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। क्या प्रभु ने अपना धीरज खो दिया? क्या उस व्यक्ति से हाथ धो दिए? प्रभु ने क्या किया? वापस जाकर जी उठने के बाद फिर से उसको अपने पास लेकर आया। प्रभु वो धीरज प्रभु तो अपने हमारे आत्मिक अगुवों को तो दे। आपको मालूम है यूहन्ना मरकुस जो पौलुस के साथ सेवा करते हुए पहली मिशनरी यात्रा में बीच में लौटकर वापस आ गया। पौलुस बाद में नाराज हो जाता है, नहीं मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा। प्रभु तो धीरज दे, ताकि लास्ट में पौलुस बोलता है ये मेरे बड़े काम का है, ये मेरे बड़े काम का है, जिसे शुरू में नकार दिया था। क्यों? प्रभु तो धीरज दे एक एक के साथ व्यवहार करने में। प्रभु मुश्किल परिस्थितियों में प्रभु तो उन आत्मिक अगुवों को धीरज दे। कितनी बार चारों तरफ से कितना स्ट्रेस, कितनी बातें इनके ऊपर आती होंगी, आर्थिक अवस्था की सब आर्थिक समस्याएं आती होंगी। प्रभु तो इनको प्रभु तो धीरज दे। प्रभु तो उनको सहायता कर, ताकि प्रभु वो हमेशा स्मरण रखे तू वफादार है। प्रभु स्वयं के प्रति भी प्रभु तूने धीरज दे, कि प्रभु धीर जैसे उनको वो हमेशा आत्मिक रूप से हर एक कार्य को वो कर सके, उस बात में उनकी सहायता कर। प्रभु फिर अगली बात है 5वां, प्रभु तूने धीरज दे जब फल नजर नहीं आ रहा, इतना मेहनत करने पर रिजल्ट नहीं आ रहा। प्रभु तो उनको मदद कर, प्रभु धीरज दे ताकि वो काम में लगे रहे। फिर आगे आता है प्रभु के दासों के साथ साथ आत्मिक अगुवों के साथ साथ उनके सहकर्मी हो। आपको मालूम है कि आम परिस्थितियों में किसी को भी अकेले प्रभु की सेवा करने के लिए नहीं बुलाता प्रभु, बल्कि उनके साथ प्रभु अपने उनको सहकर्मी भी देता है। जैसे मूसा के साथ हारून, यहोशू के साथ 70 अगुवे, एलिया के साथ एलीशा, प्रभु के साथ 3, 12 फिर 70 चेले भी थे। तो वो चीज हमने प्रार्थना करना, प्रभु तो अपने आत्मिक अगुवों के साथ उनके एक टीम को तो तैयार कर, जो उनका साथ दे। क्या किन किन बातों में उनका दर्शन आत्मिक अगुवों के साथ मिलता जो मेल खाए। दूसरा, वो प्रभु से उतना ही प्रेम करे जैसे उनका आत्मिक अगुवा करता है। वो उनके अंदर वही सेम जुनून जज्बा हो, प्रभु वही बोझ हो जो आत्मिक अगुवे में है, और अपने आत्मिक अगुवे से वो गहराई से प्रेम करे। और यहाँ पर वो सहकर्मी किस प्रकार से सेवकाई में उनकी सहायता करे, शारीरिक रूप से सेवा के क्षेत्र में उनकी सहायता करे, प्रार्थना की जगह में उनके लिए दिन और रात जागते हुए प्रार्थना करे, उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को, स्रोतों को उनके लिए प्रदान करे, प्रार्थना करें उसके लिए। आपको मालूम है ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं, जो कि अक्सर इतना खोलकर एक एक बातों को खोलकर कोई इतना ध्यान नहीं देता। हम कई बार क्या कर देते हैं, सीधा प्रार्थना करते, प्रभु अपने दास दासियों को सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर, द एंड, हमारी प्रार्थना समाप्त हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं प्रभु के दास हमारी बीमारी के लिए प्रार्थना करें। हम चाहते हैं, हम अगर दुखी हैं, हम किसी बात से हम निराश हैं, प्रभु के दास आकर हमारी सहायता करें। हमें एक एक बात में उनकी मदद चाहिए। क्या वो इंसान नहीं है
क्या उन्हें प्रार्थना का सहयोग नहीं चाहिए? कितनी विषय है जिन्हें उन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कलीसिया भी एक एक विषय को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, एक एक बात को लेकर उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। वो सबसे जरूरी है। आपको मालूम है, अब जब आर्थिक बात भी जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा अगुवा है। वो आर्थिक बातों में भी सबसे महान है। उसने कुछ भी अपने लिए रखा नहीं। उसका मन किसी भी धन दौलत पर था नहीं। उसके पास सर धरने की भी जगह नहीं थी। हमने प्रार्थना करना है प्रभु, तो उनको, हमारे आत्मिक अगुओं को भी यही मन तो दे। धन के मामले में भी किस किस बात में हम किस किस प्रकार से प्रार्थना करते, प्रभु उनको मदद कर कि वो अपनी बचत स्वर्ग के लिए रखें। प्रभु उनको धन के और धन के लोभ से प्रभु तू उनको बचा कर रखना, तू उनकी सहायता करना। प्रभु उन्हें लोगों पर निर्भर होने से बढ़कर प्रभु तुझ पर निर्भर रहने के लिए प्रभु तू उनकी सहायता करना। प्रभु तू उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता, वो सदैव स्मरण रखने के लिए और तुझे देखते हुए चलने के लिए प्रभु तू उनकी सहायता करना। और प्रभु हर परिस्थिति में प्रभु संतुष्ट रहने के लिए, संतोष करने के लिए प्रभु तो उनकी सहायता करना, जिसके लिए फिलिपियों 4 का 11-12 में पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों 4 का 11-12। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। इस वचन को वो अपने जीवन का आधार बनाकर चले। प्रभु जब भी आप उन्हें जो भी कुछ उन्हें दें, वह सदैव ये समझ कर चले वो उनका नहीं, वो तेरा है, और वो वफादार रहे। वो बात के लिए प्रभु तो उनकी सहायता करना, किसी भी प्रकार के लोभ में प्रभु फंसने उनको नहीं देना। 1 तीमुथियुस 6:6-10 के अनुसार। तो ये बातें हमने धन के विषय में भी आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करना, उनके विवाह के विषय में भी हमने प्रार्थना करना। प्रभु यदि उनका विवाह नहीं हुआ, प्रभु उनका विवाह तभी हो प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी की आवश्यकता के अनुसार ही हो। प्रभु उसके लिए प्रार्थना हम करते हैं आत्मिक अगुओं के लिए। यदि वो विवाहित हैं तो वह ऐसे जिए जैसे विवाहित नहीं है, विवाह नहीं किए हैं, ताकि पूरा ध्यान तेरी सेवकाई में हो। तेरे लिए उनका अगर विवाहित है, उनके साथी का भी समर्पण प्रभु तेरी सेवा के लिए पूर्ण रूप से हो, वही दर्शन हो। उसके लिए कलीसिया ने प्रार्थना करना, और वो एक दूसरे के प्रेम में बढ़े, ताकि प्रभु के कलीसिया से उतना प्रेम कर सके। उनको प्रभु संतान तब दे जब वो तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करने वाले हो। प्रभु उनका घर तेरे लोगों की सेवा का घर कहलाने पाए, स्थानीय कलीसिया का आधार होने पाए। फिर जब हम अनुशासन की बात करें, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, खुद का जीवन एक अनुशासित जीवन था। उसी प्रकार आत्मिक अगुओं का जीवन भी क्रमित जीवन और अनुशासित जीवन होना है। उसके लिए उन्हें हर चीज में प्लानिंग करना, हर एक जीवन में कैसे एक एक काम करना है, वो उस बात में स्टिक रहना, अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक अनुशासित जीवन जीने के लिए हमने प्रार्थना करना है। किस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं? सबसे पहला, प्रभु हमारे आत्मिक अगुओं को समय का सही इस्तेमाल करने के लिए प्रभु तो उनको सहायता कर। उन्हें अपने जीवन के हर 5 मिनट का प्रभु वफादारी से तुझे लेखा देना, उसके एहसास में वो अपने समय का प्रयोग करे। अपनी बातों में कोई भी अपशब्द, कोई भी फालतू बातें वो बोले नहीं। उनके शब्द थोड़े हों,
लेकिन वजनदार हो, उसके लिए प्रार्थना करें। उनके प्रार्थना में जीवन के लिए प्रार्थना करें। उनके खाने की आदत के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु वो अपने खाने की आदत के द्वारा भी तुझे प्रसन्न करे। वो भोजन प्रेमी ना हो, उसके लिए प्रार्थना करें। उनके व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन के लिए, उस जीवन के लिए हम प्रार्थना करें। उनके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए वो प्रार्थना करना कितना जरूरी है। आपको मालूम है, वचन में जब हम देखते हैं तो यहां पर हमें मालूम चलता है आत्मिक अगुवों के जिम्मेदारी के विषय में कि उन्हें प्रार्थना करना है किस प्रकार से, कि प्रभु जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निभाना है। उसके लिए आपको मालूम है, मैं परमेश्वर के वचन में जब हम रोमी 15 का 30 से 32 हम देखते हैं, इफिसियों 6 का 18 से 20 हम देखते हैं, फिलिपियों 1 का 19-20 हम देखते हैं, कुलुस्सियों 4 का 2 से 4 हम देखते हैं किस प्रकार एक आत्मिक अगुवे की जिम्मेदारी है। इन बातों के विषय में वो हमने ध्यान देना है। फिर आता है जो अगुवे जिनकी प्रशिक्षण चल रहा, जिनका ट्रेनिंग चल रहा है, और सेवकों के लिए प्रार्थना करना ताकि वो प्रभावशाली रूप से प्रभु की सेवा कर सके। उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि प्रभु जो वर्तमान समय में जो आत्मिक अगुवे हैं, प्रभु तूने प्रकट कर कि कलीसिया के भविष्य के आगे के अगुवे कौन है जो तेरी सेवकाई को आगे लेकर चले। उसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु वो बोझ प्रभु तू उनके मन में उत्पन्न कर और लोगों को तू खड़ा कर। उसके लिए हमने प्रार्थना करना है। और जो गुप्त रूप से सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु उनको भी तू प्रकट कर ताकि बाकी लोगों को प्रोत्साहन मिले। उसके लिए हमने प्रार्थना करना। फिर आपको मालूम है आजकल बहुत दिक्कत जो आ रहा है, अनट्रेन्ड लीडर्स बहुत हैं, जो अप्रशिक्षित से अगुवे बहुत हैं, जिनकी तैयारी जो तैयार नहीं है। इसलिए प्रार्थना करना है, प्रभु अगुवों को तू तैयार कर, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको तैयार तू कर। और जो उनको सिखाने वाले हैं, वचन की सीमाओं में सीमित रहकर प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु तू सिखाने में उनकी सहायता कर। संसार के ज्ञान के अनुसार नहीं, संसार के तौर तरीकों के अनुसार नहीं, प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरी आत्मा की अगुवाई के अनुसार आत्मिक रूप से प्रेम के साथ प्रभु सिखाने के लिए प्रभु तू उनकी सहायता कर। आपको मालूम है यहाँ पर जब हम प्रार्थना का अगला विषय जब यहाँ पर आता है, एक एक बहुत सारी बातें जब हम इसमें भी देखते हैं कि कौन सा कोर्स पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, किस प्रकार से तैयार करना है, क्या क्या करना, सबके लिए प्रार्थना करना, सबके लिए प्रार्थना करना। फिर आखिरी में आता है सेवकों के लिए। प्रभु एक एक सेवकों को प्रभु सही रूप से, संचारित रूप से प्रभु तेरी सेवा करने के लिए आत्मिक वरदानों से तो भर, आत्मिक वरदानों से भर, परखने का वरदान दे और हर एक अपने वरदानों का प्रयोग करे और हर एक को वो अवसर प्रदान हो जहां पर वरदानों का प्रयोग किया जाए और सेवकाई आत्मिक रूप से बढ़े और कलीसिया की उन्नति हो, परमेश्वर की महिमा हो। और लेकिन जब भी ये सब करे प्रभु पूरी नम्रता और दीनता के साथ करे, कोई भी शैतान की चालाकी में ना फंसे, घमंड में ना गिरे, बल्कि प्रभु प्रभावशाली रूप से तेरी महिमा के लिए ये लोग आगे बढ़े। आपको में बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने कुछ बातों को खोलकर रखा। क्यों? ये एक अंतिम समय है, शैतान पूरा जोर मार रहा है। आज जरूरत है कलीसिया एक एक बात को खुलकर समझे और लौलीन होकर एक एक विषयों के लिए प्रार्थना करें। सीरियसली, आप अगर आत्मिक अगुवों के लिए प्रार्थना करने में सीरियस है, आपको उसका फल नजर आएगा। लेकिन अगर आप
उनके लिए आत्मिक रूप से प्रार्थना करने में सीरियस नहीं है। उनके गिरने में आधे दोषी आप भी है। फिर उनके गिरने के आधे दोषी आप भी हैं। परमेश्वर उनसे लेखा तो लेगा, लेकिन आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कलीसिया ने भी उनके लिए प्रार्थना करनी है। कलीसिया ने भी प्रार्थना करनी है। टिप्पणियां देना बड़ा आसान है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना, जब कलीसिया, इसलिए मैंने आपको बताया शुरू से लेकर आखिरी तक कलीसिया का जन्म, स्थानीय कलीसिया का जन्म प्रार्थना के द्वारा हो रहा है। स्थानीय कलीसिया चल प्रार्थना के द्वारा रही है। स्थानीय कलीसिया का पूरा आधार प्रार्थना है। खुद के लिए, सब के लिए, साथ ही साथ विशेष रूप से जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना। मैं विश्वास करता हूं हमें इस विषय में थोड़ा सा जरूर समझ में आया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना के विषय में प्रभु जी। हमने स्थानीय कलीसिया जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके बारे में हमने सीखा प्रभु। दया कर प्रभु, हम हर एक क्षेत्र में प्रभु प्रार्थना में, जीवन में हम बढ़ने पाए। प्रार्थना में, जीवन में हम बढ़ने पाए प्रभु। एक एक से आप बातें करें, एक एक से बातें करें प्रभु। इन बातों को समझने के लिए प्रभु आप कृपा दें। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सब